मेरा नाम राधिका है और मेरी उम्र 35 साल है। मेरी शादी को 10 साल हुई है और मेरे पति की मौत हो गई। रात का वक्त था। सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा, ऊपर से मौसम तेजी से ठंड पड़ रहा था। राधिका घर का काम खत्म कर रही थी। तभी उसे घर एक दरवाजे पर किसी की आवाज़ महसूस हुई। तो वो सोचने लगी कि ये तो मेरा भ्रम है, यह पहली बर्ताव नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही है तो क्योंकि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आती है तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसके बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो खुदाई नहीं है। लगता है आज की शरद भरी रात केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को उठा दी और आधी खुद के ऊपर डाली ही थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गई, कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब फिर से आवाज़ आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ। कौन मैं? कहती हूँ। राधिका ने दरवाज़ा खोला और फिर से चिल्लाते हुए पूछा, जी आप कौन? जी बहन, मैं विनीता देवी। एक मैले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। राधिका ने आश्चर्य करते हुए पूछा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। उस बुढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा, हाँ आजकल मैं किसी को पहचान में नहीं आ रही हूँ। राधिका ने बिन मर्तबा से कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? उस औरत ने हाथ जोड़े कहा, बहन कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। अरे अरे अंदर आ जाए। कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर विनीता देवी को बैठने के लिए कहा। राधिका के घर से ज़्यादा कपड़े तो थे, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी। उसे पिसते हुए पूछा, आप कौन हैं? बच्चे नहीं हैं आपके? विनीता ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, हाँ है ना। यशोदा नाम की बेटी है, भैरवा नाम का बेटा है। क्या करते हैं आपके बच्चे? राधिका का अगला प्रश्न था। वो बेटा समाज सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़ी उत्कर्षता से राधिका ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और बुद्धि श्राम की समाज सेवा करता है। उस महिला ने नजरें झुकाते हुए उत्तर दिया। विनीता की झुकी नजरें और बेबस चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। विनीता को समझते देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है।